सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मेरा नाम है अभय शर्मा और आज आपका स्वागत है इस ब्यूटीफुल से चैनल शॉर्ट क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे एग्जांपल्स किए थे। आज हम साइक्लिक पे थोड़े एग्जांपल्स करेंगे, साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर कैसे नेमिंग की जाती है। मेरे साथ कॉपी पेन उठाइए और लिखना स्टार्ट कर लीजिए। जैसे पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। इसको क्या बोलते हैं, क्लियर फ्रेंड्स? इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। बीच में गैप नहीं आता है नेमिंग लिखते वक्त। और साइक्लो जो वर्ड है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट होता है। क्या बात क्लियर है? और एग्जांपल देखिए, इसको बोलते हैं साइक्लो ब्यूटेन। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटेन। और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि इसको बोलते हैं साइक्लो हेक्सेन। हमने जो फॉर्मूला लिखा था किसी भी कंपाउंड को लिखने के लिए, हमने लिखा था सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। तो ये जो पीपी है मींस प्राइमरी प्रीफिक्स जो है वो सिर्फ साइक्लो ही यूज होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्या बात क्लियर है? अब और एग्जांपल्स देखते। अब मान लीजिए कोई इस पे क्या आ चुका है, अनसैचुरेशन आ चुका है, तो नंबरिंग करना जरूरी है। लेकिन अगर एक ही अनसैचुरेशन है, कुछ इस टाइप का कंपाउंड है और इसके पास सिर्फ एक ही अनसैचुरेशन है, सो आप डायरेक्ट लिख सकते हो साइक्लो हेक्सीन। क्या बात क्लियर है? वन को लिखने का कोई जरूरत नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स? अब देखिए, जब आप नंबरिंग करें तो 1 2 हमेशा 1 ही आने वाला, कहीं भी आप पाइबोन लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात क्लियर है? और एग्जांपल्स देखते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? और एग्जांपल देखिए, जैसे कि मैंने ले लिया एक कंपाउंड, इसका नाम क्या हो जाएगा, पाइबोन थोड़ा दूर बन गया, पासमर पाइबोन है। इसको बोलेंगे साइक्लो पेंट इन। पेंट इन। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि मैंने ये बना लिया और यहाँ पर मैंने 2 पाइबोन्स लगा दिए। अब लिंक लिखना कंपलसरी हो जाता है, लिखेंगे साइक्लो ब्यूटा। ए आ गया, बात क्लियर है? ब्यूटा। और देखिए नंबरिंग 1 2 कंटिन्यूअस नंबरिंग दिया है 3 एंड 4, तो 1 एंड 3 पर क्या है, स्लैश 1,3 स्लैश डाई। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने कोई ट्राइंगल ले लिया है और यहाँ पे मैंने कंटिन्यूअस 2 पाइबोन्स ले लिए। अब देखिए इसकी वैलेंसी चेक कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए इसका एग्जांपल है, तो इसका क्या लिखेंगे, 1 2। क्या आ जाएगा, साइक्लो प्रोपा मिथाइल इथाइल प्रोपाइल प्रोपा 1,2 डाई इन। क्या बात क्लियर है? क्लियर फ्रेंड्स? और एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने ले लिया है डब्बा के अंदर डब्बा, ये एक डब्बा, सॉरी डब्बा नहीं स्क्वायर, और इसके अंदर एक और ले लिया। अब देखिए ये जो है पाई बॉन्ड है। क्लियर है फ्रेंड्स? थोड़ा समझ जाना, ये पूरे में पाई बॉन्ड है, सबकी देखो वैलेंसी 4 है। इसका नेम क्या लिखेंगे, तो इसका हम कंटिन्यूअस नेमिंग लिख सकते हैं। इसका लिखेंगे साइक्लो ब्यूटा 1 2 3 एंड देखिए 1 2 3 एंड 4। क्लियर फ्रेंड्स? अब देखिए 1 और 4 दोनों आ रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे जो नेमिंग की है, देख ली 1 2 कर रही है, उसको 2 पर लिया है। क्या बात समझ में आ रही है? इसका मतलब इसको हमको किस पे लेना है, 4 पर लेना है। अगर आपने इसको 1 पहले ही ले लिया, इसको भी फिर से 1 ले लिया ना, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि नंबरिंग इधर से स्टार्ट हो जाएगी। तो 1 2 3 एंड 4 आपको लिखना कंपलसरी। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, इसको नोट डाउन कर लीजिए। 1 2 3 4 टेट्रा, TETRA टेट्रा इन। क्या बात क्लियर है? और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमने इस बार क्या ले लिया है, पाई बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि वैलेंसी 5 हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? हमने क्या किया, मान लीजिए ले लिया,
तो इसका नाम लिखेंगे साइक्लोब्यूटा 1,2,3 डाइईन। क्या बात के लिए नोट डाउन कीजिए, फिर और एग्जांपल्स करते हैं। सो फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल्स आपके स्क्रीन के सामने हैं। सो देखिए, साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर क्या देखा कि जो नंबरिंग होती है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगी, और दूसरा जिसके पास ज्यादा ब्रांचेस होती हैं उसमें क्या होगा, उसको लोएस्ट नंबर दिया जाता है। क्या बात क्लियर है? अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमको जो देखना है यहाँ पे क्या देखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, क्योंकि दोनों पर एक एक ब्रांच है। तो इसका नाम होता है इथाइल, इसका नाम होता है मिथाइल। तो 1 2, क्या बात क्लियर है? नाम क्या लिखेंगे, मेरे साथ लिखिए, 1 इथाइल, 2 मिथाइल, साइक्लो हेक्सेन। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी ये जुड़ा है, इसमें भी ये जुड़ा है। जरा इसका नाम देखिए, इसका नाम मिथाइल है, इसका नाम भी मिथाइल है, लेकिन ये इथाइल है। देखिए, मिथाइल पे खत्म हो रहा है, लेकिन मिथाइल के बाद इथाइल पे खत्म हो रहा है। इसका मतलब फर्स्ट इसको देंगे, सेकेंड और थर्ड इसको देंगे, क्योंकि ये बाद में खत्म हो रहा है। जो पहले खत्म हो जाता है उस डिक्शनरी में पहले आता है। क्या बात क्लियर है? तो वही डिक्शनरी हमको यहाँ यूज करनी है। यहाँ लिखेंगे हम 1 मिथाइल, और यहां लिखेंगे फिर क्या, 1 2 2,2, सॉरी स्मॉल मिस्टेक, 1 मिथाइल हो गया है। उसके बाद 3 पर लिखेंगे अंदर पैरेंथेसिस के अंदर 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, और फिर लिख देंगे साइक्लो हेक्सेन। क्या बात क्लियर है? इस एग्जांपल में देखिए 1 2 3 प्रोपाइल, 1 प्रोपाइल, यहाँ पे से प्रोपाइल भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 की जरूरत नहीं है। प्रोपाइल साइक्लो पेंटेन। क्लियर है फ्रेंड्स? इसमें नंबरिंग इसको देंगे 1, क्योंकि नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा है, 1 2 एंड इसको देंगे 3। क्या बात क्लियर है? सो देखिए, इसका नाम क्या लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो 3 इथाइल, 1,1 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, कुछ और क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने, सो ट्राई कीजिए। जैसे कि इसमें देखिए, मेन चेन ऐसा ये बिहेव करेगा। क्या बात क्लियर है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो 1 नाम इसको दे देते, तो 1 के अंदर क्या है, साइक्लो प्रोपाइल, प्रोपाइल के बाद क्या है, साइक्लो पेंटेन, PENTAN। क्या बात क्लियर है? इस एग्जाम में 1 2 3 4 इधर, लेकिन साइक्लिक कंपाउंड्स को हम प्रायोरिटी देते हैं अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन दोनों के अंदर होते हैं। तो क्या नाम लिखेंगे, 1 के अंदर लिखेंगे 1 2 3 4 ब्यूटाइल साइक्लो ब्यूटेन। क्या बात क्लियर है? 1 2 3 4 5 ये एज अ ब्रांच बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1 साइक्लोप्रोपाइल 1 2 3 4 5 पेंटेन, PENTAN। क्या बात क्लियर है? और एग्जांपल्स देखिए, जिसमें पाई बॉन्ड आ गया है, इस वजह से इसको क्या देंगे, इसको एज अ मेन चेन माने तो 1 2 एंड 3। क्लियर फ्रेंड्स? तो 3 पर क्या है, साइक्लो ब्यूटाइल, फिर हमारे पास साइक्लो प्रोप 1 इन। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, गलत बात, 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही बात है। तो यहां लिखिए 5,5 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल मतलब क्या आएगा, साइक्लो हेक्स, कहां पर 1,3 डाई इन। क्लियर फ्रेंड्स? नोट डाउन कीजिए, फिर और क्वेश्चंस करते हैं। सो फ्रेंड्स, 2 टॉप क्लास क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने हैं, इनको ट्राई कीजिए। सो पहले का आंसर हम लिखते हैं, चलिए देखिए। अब देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यहाँ पर तो कार्बन की नंबरिंग नहीं देखनी है, पाई बॉन्ड जिसके पास है उसको एज अ मेन चेन मानेंगे। तो देखिए 1 इसको ही दे देते हैं, 1 इसको देंगे,
फिर 2, यहाँ से भी 2 आया लेकिन ब्रांच को मिल रहा है फिर 3, 4, 5 एंड 6। अब जो कार्बन से अटैच है इसको 1 देते हैं, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे। क्या बात क्लियर है? इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम साइक्लो, सी से स्टार्ट होगा, इसका नाम एम से स्टार्ट होगा। नहीं, मिथाइल तो है ही नहीं। क्या बात क्लियर है? तो यहां लिखेंगे 1 पे क्या है? साइक्लो ब्यूट, 2 ENYL ब्यूटेनाइल। इसको आप पैरेंथेसिस के अंदर भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस पर क्या लिखेंगे? हेक्स 2,4 डाइईन। क्या बात क्लियर है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम लीजिए, ट्राई कीजिए इसको। सो फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ी मिस्टेक दिखी होगी इस क्वेश्चन तो देखिए जरा। जैसे कि यहाँ पर 1 की जगह 2 आएगा, आई एम सॉरी। और यहाँ पे हेक्स की जगह क्या आएगा? हेक्स आएगा, क्योंकि 2 बार पाई बॉन्ड्स है। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जरा नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो देखिए क्या होता है। मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला 1, 2, 3 एंड 4। अच्छी बात है, 1, 2, 3, 4 इस पे अपन को मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं इधर से स्टार्ट करूँ तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 हो जाए। दोनों में जो पाई बॉन्ड्स हैं बिल्कुल सेम है, लेकिन जो लोवेस्ट नंबर्स को मिल रहा है तो ये देखिए 1 और 3 मिल रहा है, यहाँ पर 2 और 5 मिल रहा है। अगर आप थोड़ा सा शक लग रहा है कि सर आपने नंबरिंग 1 यहाँ से क्यों स्टार्ट किया है, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, तो देखिए 1 और 4 पर मिल रहा है, यहाँ पर 1 और 3 पर मिल रहा है। सो इसको एज अ मेन चेन ट्रीट करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में। क्या बात क्लियर है? सो अब इसकी बिल्कुल करेक्ट नंबरिंग कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। नेम क्या हो जाएगा? तो मेरे साथ नाम लिखना स्टार्ट कर दीजिए। 1 पर क्या है? ब्रैकेट लगा दीजिए, साइक्लो हेक्स 2,5 डाई इन आइल। फिर क्या आ जाएगा? साइक्लो हेक्स 1,3 डाई इन। क्लियर फ्रेंड्स? नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक से पहले कुछ और एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपकी और क्लियरिटी आ जाए। सो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बताया है, मेन चेन इसको लेते हैं जो कि एक एलिफेटिक चेन होती है जिससे बहुत सारे साइक्लिक कंपाउंड जुड़े हुए होते हैं। कैसे साइक्लिक कंपाउंड्स? सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स। क्या बात क्लियर? तो इसका नेम क्या हो जाएगा? देखिए इसका नाम लिखेंगे तो 1,1 डाई साइक्लो प्रोपाइल। फिर क्या आ जाएगा? मीथेन। क्या बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मीथेन आएगा। इस एग्जांपल में देखिए तो इसका नाम क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 पेंट। पी आता है, यहाँ पर एम आता है, यहाँ पर पी यहाँ पर भी पी आता है, यहाँ पर भी पी आता है। प्रोपाइल और पेंटाइल, PRO और PEN। ई पहले आ रहा है। क्या बात क्लियर है? आर से पहले ई आता है तो इसका नाम लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे इसका 1 साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल। उसके बाद लिखेंगे 1,1 डाई प्रोपाइल मीथेन। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर और क्वेश्चंस करते हैं इसी टाइप के। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। इसका अमाउंट 0 रुपीज है, तो ट्राई कीजिए। इसका नाम क्या लिख देंगे? 1 एंड 2। ये चेन है। क्या बात क्लियर? कोई ब्रांच नहीं है, CH3 आप इसको ब्रांच मान लें। तो देखिए यहाँ पे क्या है? ये ब्यूट है, इसका नाम B से स्टार्ट होगा। ये प्रॉप है तो सॉरी पेंच है तो P से स्टार्ट होगा। तो B पहले आता है P से। अगर आपने ABCD पढ़ा हो, मैंने पढ़ा है, सिर्फ एक जगह गलती करी थी, सो डोंट माइंड। सो इसका नाम लिखते हैं 1 साइक्लो ब्यूटाइल। फिर लिखेंगे 1 साइक्लो प्रोपाइल और यहां लिख देंगे फिर हम इथेन। क्या बात करिए? इथेन। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करें या यहां से स्टार्ट करें? यहां से स्टार्ट करते हैं। 1, 2, यहां से 3 मिलेगा, स्टार्ट करेंगे तो 1, 2, 3 एंड 4। ये बॉन्ड है, कोई इसको कार्बन ना समझ ले। यहाँ पे लिख दे 1, 2, 3, 4, गलत बात।
सो देखिए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम भी ब्यूटाइल होगा, इसका नाम भी ब्यूटाइल होगा, लेकिन इसका नाम प्रोपाइल होगा। सो बी पहले आता है पी से, तो लिख देंगे हम 1,4 डाई साइक्लो ब्यूटाइल, उसके बाद लिखेंगे 2 पर साइक्लो प्रोपाइल, फिर लिख देंगे ब्यूटेन। आगे क्या आ जाएगा, ब्यूटेन। क्या बात क्लियर है, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे और एग्जांपल्स करते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, ट्राई कीजिए। ये पीएच क्या होता है, ये पीएच नहीं होता, ये पीएच फिनाइल होता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 1,1,1,1 टेट्रा फिनाइल मीथेन। क्या बात क्लियर है। एक और एग्जांपल देखिए, पाई बॉन्ड जिसके पास होता है उसको मेन चेन काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5। यहां आप लिख सकते हो 1 पर क्या है, साइक्लोपेंटाइल, फिर से क्या है, साइक्लोपेंट, 1,3 डाइईन। क्या बात क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, नंबरिंग यहां से 1 2 3 4 2 3, ये मेरे ख्याल से अप्रोप्रिएट नंबरिंग है। तो यहां से देख सकते हैं आप 1 इथाइल, 3 पर मिथाइल, और आ जाएगा साइक्लोपेंटेन। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की ज्यादा है, इसी वजह इसको एज अ मेन चेन लेंगे। तो लिखिए मेरे साथ, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3, बिल्कुल सही नेमिंग है। और 3 पर अपने पास ये है, यहाँ पर 1 नंबरिंग देंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्या, 3 पर क्या है हमारे पास, इथाइल इथाइल, तो एथ। 1 पर आइन आइल। क्या बात क्लियर है। और फिर लिख देंगे साइक्लो ब्यूट, ब्यूट लिख दिया है। अब यहाँ पर पाई बॉन्ड कहां पर है, 1 इन। क्या बात क्लियर है, नोट डाउन कीजिए, फिर देखते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है IUPAC नेमिंग ऑफ बेंजीन। बेंजीन से आप बिल्कुल परिचित हो गए। बेंजीन क्या होती है, तो बेंजीन, बेंजीन कुछ नहीं है, एक रथ का टायर है। क्या बात क्लियर है। हाँ, टॉपलिंग करता है, क्यों, टॉपलिंग पढ़ा है किसी ने, पूछना सर से टॉपलिंग क्या होता है। ये कहां से होता है, ब्लू वेल लिवर ऑयल, ब्लू वेल के लिवर ऑयल में पाया गया था ये बेंजीन। बहुत ही हाईली स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड है, हाईली स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बात क्लियर है। अब इसमें 2 पॉइंट्स लिखते हैं। पहला पॉइंट, इफ बेंजीन, 3 पॉइंट्स लिखेंगे। बिहेव, देखिए मैंने बेंजीन की आपको 2 चीजें बताई थी, कब बेंजीन एज अ मेन चेन बिहेव करती है, कब एज अ ब्रांच बिहेव करती है। बेंजीन बिहेव एज अ मेन चेन देन इट्स कॉमन नेम, इसका जो कॉमन नेम है बेंजीनी नेम है, कॉमन नेम बेंजीन है। एंड IUPAC नेम, नेम इज बेंजीन, बेंजीनी बोलते हैं। क्या बात क्लियर है। IUPAC नेम में बेंजीन का यूज करते हैं। अगर आपसे कहें इसका IUPAC नेम, जर्नल IUPAC नेम क्या है, तो चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं क्या होता है। आई होप आपका आंसर आ चुका होगा। सो देखिए, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप ले सकते हो साइक्लो हेक्स 1 3 5 ट्राई डाई, सॉरी डाई किस लिए लिखा है, ट्राई लिख तो दिया, ट्राई इन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। क्लियर बात है। सो इफ बेंजीन बिहेव्स अ मेन चेन, इट्स कॉमन नेम एंड IUPAC नेम बेंजीन है।
क्लियर बात है, नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट और अगला नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग नंबरिंग कॉमा सिलेक्शन। जब नंबरिंग या सिलेक्शन करते हैं, वी डू नॉट कंसीडर, आपको ये बात मैंने पहले ही बता दी, कंसीडर पाई बॉन्ड्स, हैंडराइटिंग बहुत खराब हो गई है, ऑफ बेंजीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, दिल और दिमाग में दोनों में बैठ जानी चाहिए। क्या बात क्लियर है? क्लियर है फ्रेंड्स। अब आखिरी पॉइंट और देख लेते हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल, फिर आपको 15 अगस्त मिल जाएगी। सो थर्ड पॉइंट है, इफ बेंजीन behave as a branch then its name is, या फिर आप लिख सकते हो IUPAC नेम, कॉमन नेम यूज नहीं कर सकते। IUPAC नेम इज, पहला है फिनाइल, इसको PH से भी लिख सकते हैं, मैं आपको बता ही दिया था, या फिर C6H5। देखिए इसमें होता है C6H6, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 होता है। जब ये एक से कनेक्ट हो जाता है कुछ इस टाइप से, यहाँ पे एक मेन चेन है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, इसलिए C6H5 और यहाँ पर एक डैश लगा देते हैं। क्या बात क्लियर? जिस जगह से कनेक्टेड होता है उधर ही डैश लगाना है। क्या बात क्लियर है? यह बात मैंने आपको पहले भी बता चुकी है। नोट्स को रिवाइज कीजिए, लेक्चर को ध्यान से पढ़िए। क्लियर फ्रेंड्स, नोट डाउन कीजिए, फिर आते हैं हम कुछ क्वेश्चंस पर। सो फ्रेंड्स, कुछ और एग्जांपल्स आपके स्क्रीन के सामने है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, एलिफेटिक चेन में पाई बॉन्ड आ चुका है, तो पाई बॉन्ड आ चुका है तो आप पीछे नोट्स पलट के देखिए कि मैंने क्या लिखवाया था। इसका नाम हो जाएगा 3-फिनाइल। 3-फिनाइल हो चुका है। अब देखिए आगे क्या लिखेंगे, प्रॉप 1E। अगला क्वेश्चन है, इसका जो जर्नल नेम होता है वो होता है क्यूमीन, कॉमन नेम क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है? अगर आपने देखा हो तो जो सब्जी में हम जीरा डालते हैं उसको क्यूमीन बोलते हैं। इसकी जो खुशबू है बिल्कुल क्यूमीन जैसी ही आती है, मतलब जीरे जैसी ही आती है। क्यूमीन तो खुद ही है। इसका क्या होगा? IUPAC नेम तो आपको बताया है। जिस पर ब्रांच ज्यादा होती है उसको एज अ मेन चेन मानते हैं, तो इसमें मेन चेन हो जाएगा 1 और 2। क्लियर फ्रेंड्स? तो लिखिए मेरे साथ 1 मिथाइल की फिनाइल, 1 मिथाइल, फिर आ जाएगा 1 फिनाइल, फिर आ जाएगा इथेन। क्लियर बात है? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, लास्ट 4 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने हैं। इनका अमाउंट फिर से 0 रुपीज में रखा है। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 1 2 3 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग बिल्कुल सही रहेगी क्योंकि इधर से लोएस्ट नंबर मिल रहा है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 मिल रहा है। सो 1 2 3 4 पे ये बात खत्म हो जाएगी, 5 और 6। क्या बात क्लियर है? इसका नाम लिखिए, इसका नाम मिथाइल, इसका नाम फिनाइल है, तो 2 मिथाइल 4 फिनाइल हेक्सेन। क्या बात क्लियर? अब बताइए इसमें ऐसा मेन चेन क्या है? इसमें ऐसा मेन चेन एलिफेटिक चेन है क्योंकि 6 से ज्यादा कार्बन है। अगर 6 कार्बन होते तो बेंजीन को लिखते हैं, 6 से ज्यादा कार्बन जाते हैं एलिफेटिक चेन पे, तो एलिफेटिक चेन को ऐसा मेन चेन काउंट करते हैं। क्या बात क्लियर है? या फिर जिसके पास सबसे ज्यादा ब्रांचेस होती है उसको ऐसा मेन चेन काउंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 1 दे दिया, 2 3 4 5 6 7, तो 1 फिनाइल हेप्टेन। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो 6 है, ये भी रहेंगे, तो इसको एज अ प्रायोरिटी मिल जाएगी। आप लिख दीजिए यहाँ पर 1 पे क्या है, साइक्लो हेक्साइल बेंजीन। बेंजीन एज अ मेन चेन, इसीलिए बेंजीन लिखा है। क्या बात क्लियर है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ऑक्टेन है H का, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे एक PH लगा है। तो मेन चेन ये होगा क्योंकि इसके पास मोर नंबर ऑफ कार्बन है,
फिनाइल के या फिर बेंजीन के हम पाई बॉन्ड्स को नहीं देखते मेन चेन के सिलेक्शन या फिर नंबरिंग के वक्त। तो क्या बात क्लियर, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 फिनाइल और ये हो जाएगा साइक्लो ऑक्टेन। क्या बात क्लियर है? तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए बेंजीन एज अ मेन चेन कब होती है या फिर एलिफेटिक चेन्स कब एज अ मेन चेन होती है। क्या बात क्लियर है? सो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कमर कस लीजिए, हाथ पैर धो लीजिए, मुंह धो लीजिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आइए, क्योंकि कल से हम या फिर नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करेंगे, उनके बारे में समझेंगे और उसका उनकी नेमिंग बारी बारी से देखेंगे। क्या बात क्लियर? तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।